नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार शर्मा, दायित्व प्रधानाचार्य भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा, आयु वर्ग सी। मेरा विषय है आधुनिक भारत में अध्यापकों की नवीन भूमिका। महोदय, अपना देश अति प्राचीन देश है। इसकी कालगणना भी विश्व में सबसे अधिक मानी जाती है। युग चाहे कोई सा भी हो, सतयुग, द्वापर, त्रेता या कलयुग, इन युगांतरों में बहुत सारी बातें बदली हैं, लेकिन जो अध्यापक की भूमिका है वो हर युग में अपने महत्वपूर्ण स्थान पर रही है। शायद कुछ समय पूर्व लोग ऐसा मानते होंगे कि जो शिक्षक की भूमिका है उस युग के हिसाब से नवीन भूमिका है, लेकिन जैसे जैसे युग बदलते हैं, जैसे जैसे समय बदलता है, उस समय बदलाव के साथ साथ शिक्षकों की भूमिकाएं बदलती हैं। अपने देश में अति प्राचीन काल जिस समय गुरुकुलीय पद्धति थी, उस पद्धति में भी शिक्षक की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब समाज के सहयोग से गुरुकुल चलाए जाते थे और हर जाति, हर आयु वर्ग, हर समुदाय के लोगों को शिक्षा की स्वतंत्रता थी। भगवान कृष्ण, सुदामा एक ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। भगवान राम भी कई आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। कौरव पांडव भी कई आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए। वो पद्धति भी उस समय की अपनी आधुनिक पद्धति थी और शिक्षक की भूमिका उस समय भी आधुनिक थी। लेकिन जैसे जैसे काल बढ़ता है, समय परिवर्तन होता है, समय की मांग बदलती है, समय के साथ साथ बहुत सारे रीति रिवाज बदलते हैं, तो शिक्षक की भूमिका भी बदलती है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहलाता है, क्योंकि माता पिता के अतिरिक्त केवल शिक्षक ही वह व्यक्तित्व होता है जो बालक के समग्र विकास चाहता है, और बालक के समग्र विकास के बाद जब वह व्यक्तित्व जो शिक्षक के द्वारा गढ़ा जाता है पूर्ण सफलता प्राप्त करता है, तो सर्वाधिक शिक्षक को और उसके माता पिता को प्रसन्नता होती है। आमतौर पर एक 2.5-3 साल का बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलता है। यदि कोई ट्रेनिंग करनी हो तो ट्रेनिंग करके निकलता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, राष्ट्र उन्नति के लिए कार्य करता है, राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। लेकिन इतनी लंबी आयु के कालखंड में वो बालक जो शिक्षक के संपर्क में आता है, शिक्षक उसको केवल अक्षर ज्ञान नहीं देता है, शिक्षक उसके समग्र विकास की चिंता करता है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में और पद्धति में परिवर्तन होगा। आज शिक्षक को क्लासरूम से बाहर जाना पड़ेगा। हम देख रहे हैं अभी कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला, सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। कुछ महीने के लिए बंद किए हैं, तो कुछ तो 1-1 साल के लिए बंद कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है, क्योंकि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है, कल की धरोहर है। पता नहीं किस पद को सुशोभित करेगा ये बालक, जो आज बालक है। पता नहीं किस क्षेत्र में कीर्तिमान पैदा करेगा, पता नहीं किस क्षेत्र में दिशा देगा। इसलिए बालकों की सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं कि इस परिस्थिति में हमारे शिक्षकों ने स्मार्ट क्लास के अतिरिक्त ई लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं। व्हाट्सएप पर जूम क्लासेस शुरू की हैं। बहुत सारी कक्षाओं को इस प्रकार से अरेंज किया है कि जहां बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ग्रामीण क्षेत्र है, तो वो केवल व्हाट्सएप पर ना जाकर या कि ऑनलाइन ना जाकर उन्होंने कुछ और साधन अपनाए हैं। जैसे एक साथ बहुत सारे बच्चों को लेकर और एक साथ कॉल पर सबको लेकर पढ़ाया है बच्चों को। ऐसे शिक्षकों के उदाहरण आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जो ज्ञान का भंडार आज गूगल पर है, ज्ञान का भंडार इंटरनेट पर है, उसको एकत्र करके, इकट्ठा करके और फिर सही दिशा में बच्चों को देना, ये जो शिक्षक की नई महत्वपूर्ण भूमिका आने वाली है, इस भूमिका को शिक्षक को तैयार रहना पड़ेगा, शिक्षक को तैयार करना पड़ेगा। शिक्षक को ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभानी पड़ेगी जहां पर कुछ नवीन प्रशिक्षण के लिए
प्रशिक्षकों को तैयार करना है तो वो भूमिका भी हमारे शिक्षक को आज आनी चाहिए। परिस्थिति कोई भी हो सकती है। आज विश्व में एक महामारी है, ये कोरोना महामारी है। विद्यार्थी को तो पढ़ना है, उसको तो ज्ञान प्राप्त करना है, उसको तो विकास करना है, उसको तो जीवन की चुनौतियों का सामना करना है। हम ये कहकर काम नहीं चला सकते कि अभी 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना विद्यालय बंद हैं। नहीं, विद्यालय बंद भले ही है, लेकिन उनकी ज्ञान की गंगा को हम अवरुद्ध नहीं कर सकते। इस गंगा को सतत चलाना होगा और हमें इंटरनेट के जितने भी माध्यम है इन सब का प्रयोग करना होगा। ये मुझे लगता है हमारे आधुनिक शिक्षक की आवश्यकता भी है और शिक्षक की आधुनिक भूमिका भी है।